तो पढ़े लिखे अप टू डेट एकदम टाई वगैरह लगा के बैठे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, कहाँ तक पढ़े हो? उन्होंने कहा मालिक हम तो गरीब आदमी कहाँ पढ़े लिखे हैं, नाव चलाते हैं और इससे हमारा गुजारा हो जाता है। अगर पढ़ने जाएंगे, माता पिता ने कभी ध्यान नहीं दिया, अब तो कमाते खाते हैं। अरे बोले तुम्हारा जीवन यूं ही व्यर्थ बर्बाद हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हो? बोले नहीं साहब, नहीं नाम सुना रविंद्रनाथ टैगोर को ने। अरे बोले अमेरिका के प्रधानमंत्री को जानते हो? बोले नहीं सुना नाम। देश के प्रधानमंत्री को जानते हो? नहीं जानते साहब। अरे बोले यूं ही बेकार गया पूरा जीवन तुम्हारा, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पढ़ा लिखा। अब नाव चल रही थी, बीच मझधार में कुछ भंवर आए, नाव उसमें घूमने लगी। अब वो नाविक ने उन चारों से पूछा कि अच्छा भैया तुमने इतना सब कुछ मेरे से पूछ लिया, एक चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमको तैरना आता है? इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक तुमने पढ़ी, ये सब कुछ पढ़ा, पर तैरना आता है कि नहीं? तो बोले नहीं आता। तो बोले अब तुम्हारे अभी जीवन पानी में यूं ही गया। और वो कूद गया, वो तैर के निकल गया, वो चारों डूब गए। तो इस भवसागर से तरना है, इस संसार से तरना ही सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ी पढ़ाई है, सबसे बड़ी डिग्री है। यहाँ कई पढ़े लिखे रहते हैं पर उनके ऑफिस में जाओ तो वहां कोई उनको सिस्टम ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं, मानवता को भूल चुके हैं। गांव के एक अनपढ़ आदमी के पास भी जाओगे तो वो पहले आपसे बिठाएगा, पहले पानी पिलाएगा, इसके बाद में अगर उसके पास व्यवस्था रहेगी तो वो चाय भी पिलाएगा, इसके बाद पूछेगा कि भैया कैसे आने हुआ। ये एक मानव धर्म है। जीवन में मानव धर्म और धर्म से बड़ा मानव धर्म है। रामायण जी जो शुरू हुई है वो वर्ण शब्द से शुरू हुई है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। और मानवा, ये मानवा शब्द पे समाप्त हुई। तो सबसे वर्ण मानव है। पहले आप बोले मानव बन जाओ, मानव धर्म को सीखो। भगवान ने मानव धर्म भी सिखाया बोले सभी। नहीं तो बोले अगर नहीं सीखा तो फिर बोले तुम्हारे कर्म तुम्हें दुखी कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें मार कर क्यों? भगवान जब बोले कहते कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, हम अपना तुमको डांट के तुम पे गुस्सा करके हम अपना भजन क्यों खराब करें? तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हारे कर्म ही एक दिन, तुम अगर कर्म नहीं सुधारे तो वह तुम्हें नरकगामी भी बना सकते हैं। किंतु यहां गोपियों की, सुखदेव कहते परीक्षित, उनकी तो भगवान के प्रति उनकी लगन लग गई है। उनके तो जन्म जन्म के पुण्य उदय हो गए। और भगवान धर्म संस्थापना के भाव से कि इनका भी मुझे कल्याण करना है। मानव ये ऋषि मुनि संत भक्त जो रहते हैं भगवान के सहायक हैं। जब कोई आप काम करते हो और उसमें कोई सहायक हो जाता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। भगवान इतनी बड़ी सृष्टि चलाते हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, तो बोले जो भक्त रहते हैं, संत होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान के इन कार्यों को सहजता से बनाते। ये भगवत कार्य, हम यहाँ पर आए हैं तो हम तर्पण कर रहे हैं, हम भागवत कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इतने सब सारे लोग हैं, एक साथ में रह रहे हैं। जो जैसी व्यवस्था मिल गई है उसमें अपना संतोष मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
ये भगवत कार्य, ये भक्तजनों का कार्य है। भागवत करना मतलब शादी करने जैसा होता है। एक दिन आप घर में शादी करते हो तो आपका भी गला बैठ जाता है ना, कोई कारज रहता है। और ये तो 7 दिन की शादी है, कितना कुछ भोजन भी आपको बनवाना है, पानी भी चाहिए, समय से कथा भी शुरू होनी है, समय से जलपान भी, समय से सभी चीज समय पर रहती तो अच्छी भी लगती, सभी को सबका स्वभाव होता है। और घर वाले उसी व्यवस्था में लगते हैं कि बेई जी आएगा, पाहुणा जी आएगा। तो ये सब भगवान की कृपा से ही होता है। हम भी ऐसा कोई नहीं कि कोई हमारे माते हम ठाकुर जी कर रहे हैं, हम सबको ठाकुर जी लाए, सब ठाकुर जी सबसे करा रहे, और ये ठाकुर जी का ही काम है। यदि कोई त्रुटि हो, कोई अल्पता लगे, कोई अव्यवस्था भी हो तो ठाकुर जी से बोलना, हमारा कोई, क्यों हमारा है ही नहीं काम, भगवान का है, वो भगवान से ही बोलना। हम सबको भगवान ने लाया, और हम भी शिकायत करते तो भगवान से ही करते हैं। हमें कभी यदि वैसे तो कभी लगता नहीं, पर कुछ किसी का बुरा लगता है या कुछ लगता है तो भगवान से यही बोलते हैं, हे भगवान, अगर कोई गलत बोलता है तो बोलते हैं कि इसको अच्छे शब्द बोलना सिखाना, ये तेरी संतान है, तूने सिखाया नहीं इसको। हम सब उसी की संतान है। कोई और हम भी भगवान से बोलते कि भगवान कभी ऐसा शब्द मत बुलवाना, ऐसा दिखाना मत, भद्रं करणे भी शृणुयाम देवा। ऐसा कहा है कि मेरी आंखों से अच्छा देखूं, कानों से अच्छा सुनूं। ये वेद मंत्र है, इसमें वेदों ने प्रार्थना की है, भगवान की वेद स्तुति है। भद्रं करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्ज जत्राः। मैं हमेशा अपने कानों से अच्छा सुनूं, अपने नेत्रों से अच्छा देखूं। भगवान धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों को तृप्त करने के लिए बोले, शरदो फुल्ल मालिका, शरद पूर्णिमा की रात आती है और भगवान योगीश्वर हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी सम रहते हैं। आपके क्रोध की परीक्षा तब है जब आपको कोई कटु वचन बोल रहा है, आपको दुर्व्यवहार आपसे कर रहा है। अरे अकेले में तो कोई भी क्रोध नहीं करता। आपके काम की भी परीक्षा तभी है जब कोई बोले, बहुत सुंदर युवती या पुरुष हो या स्त्री हो, स्त्री को सुंदर पुरुष दिख जाए या जो भी, तो उसमें भी उसका मन नहीं डोले। जहां निरपेक्ष उसमें कहीं खुले में पैसे पड़े हो, वहां भी आपका लालच नहीं जगे, आपकी कामना नहीं जगे, आपका मन नहीं बिगड़े। ये योग होता है। उसी को जो बोले, वो सबसे बुरी अवस्था होती है आपकी, जब आप विषयों के गुलाम होते हैं। उस समय धीरज, उस समय बुद्धि काम करें। बोले जब इंद्रियों का ज्यादा विषयों का प्रभाव रहता तो बुद्धि भी गायब हो जाती है, मन भी कहां चला जाता है। अरे जे क्रोध ही आता तो क्रोध में इंसान क्या नहीं करता, खुद का भी बुरा कर लेता है, दूसरे का भी बुरा कर देता है। क्रोध में कितना अन्नाप सन्नाप बोलता है। जब क्रोध आए ना तो एक कांच में खुद को देखना चाहिए कि मैं कैसा दिखता हूं। ऐसी लाल लाल आंख होती है, होठ कपकपाने लगते हैं। यहां भगवान सबको ये बता रहे, योग सभी प्रकार की बोले यहां शिक्षा है।